सोमवार का दिन भोलेनाथ जी के कथा सुने। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर उस कक्ष में गए जहाँ अनेक पांडुलिपियाँ रखी हुई थी। अगस्त्य मुनि अनेक दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने भी अपने साथ ले लिया। हे महादेव, इन गणनाथों में से बड़ी सुंदर महक आ रही है, यह किसकी खुशबू है? हे अगस्त्य, यह तो तामिल की खुशबू है। अगस्त्य, इन गणनाथों में तामिल का व्याकरण शास्त्र निहित है। मैं तुम्हें तामिल व्याकरण की शिक्षा दूंगा। तुम इन गणनाथों को अपने साथ ध्यान के लिए ले जा सकते हो। अगस्त्य, तुम दक्षिण दिशा में जाओ और इन शास्त्रों पर आधारित तामिल व्याकरण की रचना करो। तुम्हारे द्वारा तामिल भाषा का प्रचार और प्रसार होगा और तुम्हें संसार तामिल ऋषि के नाम से जाने जाओगे। सब आपकी कृपा है प्रभु। भगवान, आपकी कृपा से अवश्य ही ऐसा ही होगा। अगस्त्य ने भगवान शिव से दक्षिण में एक पवित्र नदी के लिए प्रार्थना की, जिसमें वो पूजा अर्चना कर सके। श्रद्धालु भक्त स्नान करके पवित्र हो सके। प्रभु ने कावेरी का आह्वान किया, जो कि 7 पवित्र नदियों में से एक है। कावेरी, तुम अगस्त्य के साथ दक्षिण दिशा में लोक कल्याण हेतु जाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ठीक है। उचित समय पर कावेरी पृथ्वी पर सवाए प्रवाहित हो जाएगी। मैं माता कावेरी को अपने कमंडल में भूलक पर ले जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूर्यपदना नाम का असुर ने इंद्र को परास्त करके अमरावती पर कब्जा कर लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। सूर्यपदन से भयभीत हो इंद्र शीरकाली में जा छिपे। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए। इंद्र ने मुनि से अपनी व्यथा कहा। मुनिवर, मैं प्रत्येक दिन शिव पूजन करता हूँ, पर वो उपवन जिससे मैं पूजा के पुष्प चुनता हूँ, जल के अभाव में सूख गया है। कृपया इस उपवन की रक्षा का कोई उपाय बतलाइए। इंद्रदेव, आप श्री गणपति से प्रार्थना करें, वो कृपा करके आपको कावेरी नदी दान में दे देंगे, जो कि इस समय अगस्त्य मुनि के कमंडल में निवास कर रही है। नारद का आदेश मानकर इंद्र ने गणपति की आराधना की। गणपति प्रसन्न हुए। उन्होंने एक कौवे का रूप धारण किया और कुंडुगी पर्वत पर गए। वहाँ अगस्त्य मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। वो कमंडल तो अगस्त्य के पास ही रखा हुआ है। मैं उसे चुपके से लुढ़का देता हूँ। अगस्त्य मुनि देख लेते हैं, कहते हैं, अरे बालक, तू बड़ा शरारती है। रुक, मैं अभी तेरे सिर पर एक चपटा लगाता हूँ। मेरे कमंडलू को किसने गिराया है? गणेश ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और मुस्कुराते हुए वहाँ प्रकट हो गए।
अच्छा जरा ऐसा करके तो दिखाओ। जैसे ही अगस्त मुनि ने अपना हाथ उठाया, उन्होंने देखा कि बालक के स्थान पर गणपति खड़ा है। हे गणपति, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। प्रायश्चित के रूप में मैं सवाए ही अपने सिर पर चपत लगाऊंगा। हे मुनिवर, आप व्यर्थ में दुखी ना हो। मैंने इंद्र को वरदान दिया है कि कावेरी यहाँ से प्रवाहित होगी। आज से कावेरी पूरे दक्षिण भारत को परितृप करेगी। हे गणपति, आप आशीर्वाद लेकर मैं भूलक की यात्रा पर निकल पड़ती हूँ। कावेरी, तुम्हारे तटों पर बड़े बड़े मंदिर बनेंगे और तुम्हारा पुण्य सदाए उजागर रहेगा। भगवान, पृथ्वी पर हो रहे कुंभ मेले में बड़ी भारी भीड़ उमड़ रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। कितनी अद्भुत बात है। तुम ठीक कह रही हो पार्वती, पर इतने लोगों में ऐसे कितने हैं जो वास्तव में गंगा की महिमा को जानते हैं। कितने वृद्ध ऋषि मुनि भी इस महिमा पर्व में शामिल हुए हैं। क्या वो भी गंगा की महिमा से अनभिज्ञ है? चलो हम वहाँ जाकर ही वास्तविकता का पता लगाते हैं। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। त्रिवेणी संगम में बड़ी भारी भीड़ है। मैं एक बूढ़ा का रूप लेता हूँ और तुम उसकी सुंदर पत्नी का रूप धारण कर लो। दोनों अपने अपने रूप धारण कर लेते हैं। धारण करके उनके पास जाते हैं। कहने लगी, हाय मेरे पति को मृत्यु हो गई है। कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं क्या करूं? स्त्री का विलाप सुनकर उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। हम किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। माता, यह मृत्यु के मेरे पति का है। इनकी इच्छा थी कि वो अपने जीवन की आखिरी घड़ी गंगा के तट पर व्यतीत करे, इसलिए हम लोग बड़ी दूर से चल कर यहाँ आया है। पर यहाँ तो यह दुर्घटना घट गई। यह सब प्रबंध का खेल है बहन, परेशान मत हो। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। मुझे इनका क्रियाक्रम करना होगा। कौन इसमें मेरी मदद करेगा? कई लोग तो उस स्त्री की मदद करने के लिए आगे आए, पर कोई उसकी सहायता का फायदा उठाने को लिए आए। कोई उसके आभूषण हथियाने की फिक्र में आए। देवी, आप मुझसे कहिए क्या करना होगा। मैं हाजिर हूँ। मुझसे कहिए, मैं आपके पति को अपने कंधों पर उठाकर ले जाऊँगा और उनका अंतिम संस्कार करूँगा। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो। धन्यवाद, पर मेरा एक शर्त है। आप में से जो मन और शरीर से पूर्ण पवित्र हो, वही मेरे पति का अंतिम संस्कार करे। यह वचन सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई।
जिसकी दृष्टि उस स्त्री के गहने पर थी वो फौरन दूर हट गया। अनाए लोग भी हिचकिचाने लगे। क्या इस भीड़ में ऐसा कोई नहीं जिसका मन पूरी तरह से पवित्र हो? क्या कोई भी मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? क्या ऐसा भी कोई बेअकीत हो सकता है जो पूर्णतः निष्पाप हो? एक कैसी विचित्र शर्त है, यह सोचकर भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। उसी समय वहाँ पर एक युवक आया। बहन, मैं आपकी सहायता करूँगा। वो नौजवान तुरंत ही गंगा में एक डुबकी लगाकर उस महिला के समक्ष उपस्थित हो गया। मैं अब आपका पति का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरी शर्त पता है? न केवल एक पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति ही मेरे पति का अंतिम संस्कार कर सकता है। हाँ, मुझे पता है। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। अरे नौजवान, क्या तुम यह देवों के साथ कह सकते हो कि तुमने आज तक कोई अनुचित कार्य किया ही नहीं? क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? आहो, क्या आप लोग इतना भी नहीं जानते? मैंने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, माँ गंगा ने मेरे सारे पापों धो डाली और मुझे बिल्कुल पवित्र कर दिया है। उसी समय भगवान शिव ने, जिन्होंने उस मृतक का रूप लिया था, माता पार्वती के साथ प्रकट होकर सबको दर्शन दिया। जिन लोग ने गंगा में स्नान किया था उन सबको भगवान के दर्शन हो गया। देखा, पार्वती विरल ही गंगा की महिमा को जानते हैं। केवल तुम ही ओ वीर और पवित्र व्यक्ति हो जो मेरे पति का अंतिम संस्कार कर सकता है। तब चलो कार्य पूरा कर दे। भगवान, उस एक बिरबल व्यक्ति के कारण कितने लोगों को आपका दर्शन हो गया। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु।